हाँ यही फार्मूला है। देखो छिन्नक कुछ नहीं है, इमेज भी रखे थे लेकिन मोबाइल भेजे नहीं। छिन्नक देखो कौन है तुम्हारे पास, समझ लो पहले है क्या ये। चैप्टर का नाम लिख देते हैं, शंकु का छिन्नक हमको पढ़ना है। इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्टम। परेशान मत दो, सीधा होकर बैठो, है ना। शंकु का छिन्नक, ठीक है, सब लिखा देगा। अब जो वर्ड अभी लिख रहे नहीं दिख रहा है, सुन तो रहे हो ना, सुन तो रहे हो ना। अब बाद में तो हाथ हटाएंगे ना, देख लेना। शंकु का छिन्नक, बाद में तो हाथ हटाते हैं ना, सुन तो रहे हो ना, हो गया, दिखाई दे दिया। अब एक एक वर्ड देखते हुए देखेगा तो थोड़ा सा नहीं होगा। शंकु का छिन्नक, इंग्लिश में फ्रस्टम ऑफ कॉन। फ्रस्टम ऑफ कौन, शंकु का छिन्नक। कौन है मेरे पास, ये कौन है। ये क्या है, कौन इस प्रकार से होगा। एक क्वेश्चन उठ सकता है, कौन जब लेते हैं ना सर्कुलर रहता है, लेकिन यहाँ ऐसे काहे बना है। तुम लोग को तो बोलेंगे होता है ना, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। नहीं पढ़ना है, बता दिए। ऐसा नहीं होता है ना, बाद में पढ़ेगा, इंजीनियरिंग में जाएगा तब, अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो क्योंकि क्वेश्चन इतना पता रहेगा ना, ये भी क्वेश्चन एक उठ सकता है यहाँ से, ऐसा क्यों बना फिगर ये। बाद में सीखेगा कभी, वहाँ जाएगा तो उसे कहीं कोई पूछता भी नहीं है, कहीं एग्जाम में भी आना आएगा, कोई काम का भी नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर दो। छिन्नक कैसे बना लिए, सॉरी छिन्नक नहीं, कौन बना लिए। जैसे कौन हम लोग पढ़े थे, शंकु जिसे कहते हो। और शंकु को क्या करो, कहीं से काट हटा दो। तो वो पेज लाओ ना कहीं से, कौन बना करके बताते हैं। नहीं दो थीने लाओ ना, मोड़ को लाओ, कौन बना करके फिर ले लेना, फाड़ेंगे नहीं उसको। कौन थी वाला है कौन लाओ ना, कोई लिखल का वाला, लिखल के लाओ ना, तो क्या दिक्कत है। पेज फाड़ लो, बीच में रहो, पेजे फाड़ रहा है ये, छोड़ दो, खतरनाक है। कौन बना के लाओ, हाँ भुंजा वाला, भुंजा कौन बनाना सिखा दिए। भुंजा के बेचेगा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बेचना है तो बड़ा लेवल पर। जो भी काम करना है बड़ा लेवल, कोई भी काम खराब नहीं होता हमेशा कहते हैं, लेकिन बड़ा लेवल पर सोचो, छोटा से बड़ा, है ना। लटक करेंगे। हाँ अब देखो यही कौन है ना, शंकु है। ये क्या है, शंकु है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ एक बनेगा सर्किल, यहाँ जो बनेगा सर्किल, इसके समांतर यहाँ से ब्रेक काट करके ऊपर वाला क्या करो, हटा दो। अब इसको लाए तो इसको फार्मिंग करेंगे, तेज है तो यही क्या बन गया, छिन्नक। इसी को छिन्नक कहते हैं। जो बाल्टी हो गया वही छिन्नक, समझने का बना गया, है ना। तो नीचा वाला उसमें लगा देंगे बाल्टी। ये सर्कल होगा थोड़ा सा बड़ा, छोटा होगा। ये सर्कल थोड़ा छोटा होगा, इसके अपेक्षा ये सर्कल बड़ा होगा। तो यानी इधर भी होता है खुला हुआ, इधर भी होता है खुला हुआ। इसका निकाल लेंगे पिछले क्षेत्रफल और इसका निकाल लेंगे आयतन। दोनों में निकलेगा फार्मूला, वो एल टी से होता है। यही तीनों होता है डेरिवेशन, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, ज्योमेट्रिक कंसेप्ट है। हम लोग ज्योमेट्री भी पढ़े नहीं, कोई काम का भी नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग फार्मूला देखेंगे। कोई काम का नहीं है, प्रूफ कोई काम का नहीं है। सूत्र तो काम का है ही ना। इससे पहले जो पढ़े थे प्रूफ देखे थे। एग्जाम में प्रूफ पूछेगा सिर्फ एक ही चैप्टर का, ज्योमेट्री का। बाकी जितना भी इधर हम किए होंगे कुछ भी नहीं पूछेगा। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, कुछ भी पूछे नहीं पूछेगा, है ना। वो इसलिए ज्योमेट्री पूछता, वो इसलिए बताए ताकि तुमको सूत्र याद करने में आसानी हो, कहाँ से आया है वो पता हो। दो गो सूत्र को छोड़े गोला को इसका छोड़ दे, का है लफड़ा इसमें, इसीलिए, है ना। क्योंकि मेहनत मान लो हम लोग कर लेंगे बहुत, प्रूफ करना हमको थोड़े कुछ हम कर देंगे, तुम्हारे दिमाग में भी नहीं जाएगा, कहीं कोई काम की नहीं है। अब कोई जरूरी थोड़ी से पूछेगा सवाल, एगो पूछ लिया आयतन से बहुत हो गया एग्जाम में, वो कोई जरूरी नहीं है, क्षेत्रफल से पूछ लिया, ये बात है ना। मेरा 12.1 लेकर के 13.4 पढ़ रहे हो ना, 2 सवाल मुश्किल से बहुत हो गया, मैक्सिमम पूछेगा इस चैप्टर से, 4-5 चैप्टर से। तो तुझे बेवकूफ़ी हुआ फालतू का प्रूफ करके पढ़ना, इसीलिए। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काट हटा देंगे, यहाँ से काट करके हटा देंगे। तो कुछ इस प्रकार से मानो, है ना, कुछ इस प्रकार से हम लोग काट करके इसको एक प्लेन से लिए,
एक प्लेन से यहाँ से काट करके हटा दिए। तो काट करके हटा दिए तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का सर्किल बनेगा। तो यहाँ पर इसका कुछ इस प्रकार का सर्कल बनेगा। इस प्रकार से काट करके हटा दिए, रिमूव कर दी इतना पार्ट को, नहीं बन गया। तो कटा हुआ भाग कुछ इस तरीका से दिखेगा। बना रहे हैं फिगर तब देखना, है ना। ये बन गया ऊपर वाला भाग कट करके। अभी जो देखा था ये वाला ऊपर वाला पार्ट है ना। और फिर इसका नीचा वाला पोर्शन रहेगा। जो नीचा वाला पोर्शन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये डॉट इसी दिखाए हैं, कट करके हटा दिए हैं, है ना। अब जो मेरे पास बचा है ना, ये छिन्नक नहीं हुआ मेरा। अब जो मेरे पास बचा वो होगा छिन्नक, है ना। यही बन गया छिन्नक, समझ में आ गया है। आधार के समांतर, इसको फिगर में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हटाओ। जो यूज का नहीं है वहाँ हट रखना ही नहीं है यहाँ पर, है ना। इसको भी हटाओ यहाँ से, सब उड़ रहा था। अच्छा ठीक है, उड़ रहा है तो कवर है ना, खोलाओ। हाँ पेज में लगा पेज में टाइट नहीं रहते और कितना खुल यही वाला थोड़ा सा, हाँ वो ठीक है। ये टूटे जाएगा, ऐसे लगाना चाहिए हमको, है ना। अब ठीक है, लिखने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो फिगर में काटे हैं, कहाँ से गिर गया, अच्छा ठीक है। और नो सारे हाथ मोबाइल मतलब अथी तमाम ही लग लेते क्या कम पास है। ठीक है, अब नहीं गिरेगा वो, हाथ ध्यान नहीं दिए। पेज को उल्टाने में हो गया ना। तो आधार के समांतर तल द्वारा, आधार के समांतर जो पहले शंकु था उसका जो बेस था, सर्किल था ना, उसके समांतर ही काटे हैं। तो आधार के समांतर तल द्वारा काटा गया शंकु, तल द्वारा काटा गया शंकु। सवाल कुछ नहीं है, जितना लग रहा है छिन्नक छिन्नक भारी भरकम, बहुत इजी, पीछे से भी आसान सवाल है। इसमें बात नहीं कहा है शंकु पिघला करके इस प्रकार से, इसमें कुलफरे ने सीधा फिगर दे करके आयतन क्षेत्रफल निकालना और कुछ नहीं करना है चैप्टर। हाँ वही सब सवाल है, एगो दूगो थोड़ा सा कंसेप्ट है। वैसे जरूरी नहीं है एग्जाम में आया होगा। छिन्नक का सवाल अभी तक मिला है क्वेश्चन बैंक में? कौन बताओ। अभी तो ये सब मिलवे नहीं किया है, अलग नहीं बना दिए सब, है ना। बाद में दिक्कत करेंगे नंबर कैसे उठाया जाता है। अलग हुए दो भाग, हिलाओ मत, शांत से बैठो, हिलाओ मत, ठोकर मत, डिस्टर्ब होते हैं। तो दो भाग क्या कर दिए हम, काट करके हटा दिए। वाला फिगर है, आधार समांतर ऐसे चलाए हैं हम लोग। जो मेरे पास काटने वाला इंस्ट्रूमेंट होगा, कट करके हट गया तो ये हो गया। अब इसमें ये पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, छिन्नक होगा नीचा वाला, है ना। तो इससे बना ये फिगर, फिर इससे बनेगा नेक्स्ट फिगर। तो यही फिगर हम लोग नीचा वाला पार्ट को फिर यहाँ ड्रॉ करेंगे हम लोग, है ना। नीचा वाला पार्ट को ड्रॉ कर दिए, यही मेरा होगा छिन्नक, शंकु का छिन्नक हो गया, समझ में आ गया। यही हो गया शंकु का छिन्नक, समझ में आ गया। डिफिनेशन हमको सवाल समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, शंकु छिन्नक क्या है। अब इसी फिगर को थोड़ा सा बड़ा बना करके सारा चीज़ दिखा करके क्या है नहीं है। तो ऊपर वाला काटे हो तो ऊपर वाला भी सर्किल, ये वाला पार्ट, ये सर क्या है, ये सर्किल होगा ना। हाँ नीचे वाला भी सर्किल, अब कुछ इसका तिरछा ऊंचाई होगा, कुछ हाइट होगा। अब फिगर में सारा चीज़ को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। सर्किल ब्रिज वही हुआ, ब्रिज हुआ, सर्किल हुआ। तो शंकु को अब हम लोग इसको है ना थोड़ा सा लार्ज फॉर्म में अध्ययन करेंगे, छिन्नक को बना करके, यानी कि बाल्टीन हो की तरह कह सकते हो। बाल्टीन का नीचा वाला पेंडी को खोल दो, जो बाल्टीन है, जो बकेट है, उस बकेट को लोअर मोस्ट पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन को हटा करके रिमूव कर दो, तो जो बचेगा वही छिन्नक हो गया, है ना। अब देखो ये क्या है, शंकु का छिन्नक है ना।
तो इस शंकु का छिन्नक का ऊपर वाला एक सर्किल होगा, और जब सर्किल बनेगा तो कुछ रेडियस होगा, सर्किल बनेगा तो कुछ रेडियस भी होगा। इस रेडियस को हमने कह दिया R1। क्या कह दिया इसको? R1 कह दिया। या इसको मान लो कोनो किताब पढ़ेगा सिर्फ स्मॉल r से लिखेगा। अकॉर्डिंग टू NCERT जो सिंबल यूज किया है वही सिंबल हम यूज कर रहे हैं ताकि तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। समझ में आ गया ना? हम वही सिंबल यूज कर रहे हैं। माना कि शंकु की, अब देखो, माना कि बोलेंगे लैंग्वेज में, इसमें दिखाएंगे फिगर में, लिखना नहीं है सब बात। माना कि किसी शंकु के छिन्नक की ऊंचाई h है, मान लो यहाँ से यहाँ तक कुछ हाइट होगा, यहाँ से ले करके इस सर्किल का सेंटर ये और नीचा वाला सर्किल का सेंटर ये, तो दोनों के बीच का जो दूरी होगा ना उसी क्या कहते हो? हाइट कहते हैं, है ना? यही हो गया। O मान लो, यहाँ से P मान लो, तो OP कितना h है? हाइट शंकु का ऊंचाई कितने मान लिए हम लोग? h मान लिए। तथा इसका कुछ होगा तिर्यक ऊंचाई होगा ना, यहाँ से लेकर के तिर्यक मतलब तिरछी ऊंचाई, जैसे शंकु में तिरछी ऊंचाई था, यहाँ पर भी क्या होगा? तिरछी ऊंचाई L बन गया। यहाँ वाला का कुछ होगा रेडियस, ये फिगर बन गया, है ना? तो उसके बाद L है। तथा सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 है। तो इस किताब में R1 और R2 है। R1 माना है इसको, बड़का वाला को माना गया, R2 माना है इसको। देखो उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम इसीलिए ये ले रहे हैं तुमको समझने में, बुक पढ़ेगा बाद में दिक्कत नहीं हो। बात समझ में आ गया? नहीं तो सिंबल तो अब मेरा मन है स्मॉल r कैपिटल R भी कर सकते हैं, इसीलिए सेम सिंबल लिए ताकि तुमको बाद में बुक भी पढ़ो तो एक एक लैंग्वेज कंसेप्ट क्लियर होगा तुम्हारा। और यहाँ पर क्या है? R1 छोटा का निचला वाला का वृत्त का है सर्किल, तो वो बड़ा होगा, यानी कि R1 इज ग्रेटर देन R2 है। तुम स्मॉल r कैपिटल R किसी को R1 R2 उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? इस बात को हम देख लिए, है ना? अब हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला ड्राइव करेंगे। फार्मूला, शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक, ओह यहाँ जगह ही था, हम ध्यान नहीं दिए। अच्छा दूसरा वहाँ लिख लेंगे, यहाँ एक सवाल बना लेते हैं हम लोग। ओ यही बना सकते हैं सवाल, शंकु के छिन्नक का आयतन, बस जगह हमको समझ में आ गया ना? शंकु के छिन्नक का आयतन बताओ, उससे पहले क्या पढ़ा था आयतन? मतलब शंकु का आयतन क्या पढ़ा था तुम बताओ? शंकु का आयतन 1/3 πr² पढ़ा था ना? हाँ यहाँ वहाँ सिर्फ एक ही रेडियस था, नहीं था रेडियस? और यहाँ पर रेडियस क्या वो है? दो है। तो 1/3 πs इसमें भी होगा, उसमें भी था। हम कंपेरिजन करके बता रहे हैं ताकि तुम याद करने में दिक्कत नहीं हो। 1/3 πs इसमें भी होगा, इसमें भी था, इसमें भी होगा। और वहाँ पर कह देते थे सिर्फ R², तो यहाँ पर तो 2 बार है ना जी। तो एगो का स्क्वायर के रूप में लिखो और फिर दूसरा का स्क्वायर रूप में जोड़ के रूप में, और फिर दोनों क्या करो? गुना कर दो। सूत्रवा याद हो गया। स्क्वायर वहाँ भी था, स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों के स्क्वायर रूप में एक बार गुना कर देंगे। जोड़ किए, गुना कहेगा, रुकानेगा, अरे हमको गुना भी कर दो, कर दिए। समझ में आ गया ना? अब देखो 2 नंबर में देखेंगे हम लोग, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन मतलब बुझ जाएगा जितना सामान उसमें अटेगा। और वक्र पृष्ठ मतलब सिर्फ कर्व वाला का, वक्र मतलब पता होगा कर्व सरफेस का, बाहरी सरफेस मतलब कर्व वाला का, ऊपर नीचा वृत्त छोड़ा करके, ऊपर नीचा वृत्त तो कुछ होगा भी नहीं, वो तो खोखला है, खाली है ना? शंकु के, ज्यादा प्रेशर मत देना इस पर, है ना? छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल मतलब क्या पढ़ा था? शंकु का पाई आर एल वक्र पृष्ठफल पढ़ा था ना? तो पाई आर के जगह पर 9 3 जाके जोड़ देंगे। वहाँ इसमें आयतन में स्क्वायर था, स्क्वायर रूप में लिख दिए। हाँ, दोनों क्या करो? त्रिज्या को जोड़ दो, R1 + R2 × L। कोई लफड़ा है? कंपेरिजन करके हम पढ़ा लें तो माथा हो जाएगा खराब याद करने में। समझ में आ गया ना? बस अब देखो जो कंसेप्ट वहाँ यूज किए थे, यहाँ पर भी तो एक त्रिभुज बन रहा है। हाँ, तो इसका निकालना है तिरछी ऊंचाई, आराम से निकलेगा। L निकालना है, मान लो जहाँ L बराबर, बोलो वहाँ L बराबर क्या पढ़ा? तिरछी ऊंचाई h² + R² पढ़ा था, नहीं पढ़ा था जी? L बराबर वहाँ हम लोग पढ़ाए थे
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पढ़ा था ना। आर के जगह पर क्या हुआ, L, 2 है, हाँ। 2 आ रहे हैं जी यहाँ पर, दोनों घटा देंगे, दोनों क्या कर देंगे, घटा देंगे। R1 माइनस R2 हो गया इसका भी, यही फार्मूला है, बात खत्म है। कहाँ से मतलब दिमाग मत लगाओ, समझ में आ गया है कुछ हो इसमें? इसमें जो त्रिभुज है। नहीं बनेगा सर, है इसमें डेरिवेशन में आता है, निकलता है, दिमाग मत लगाना, हमको सूत्र याद कैसे करना है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। हाँ, सर। इसी में बुद्धिमानी है, बुद्धिमान व्यक्ति की यही तरीका है, समझ में आ गया ना। समझ में आया कैसे सूत्र याद रखना है। सर। उसमें पढ़े थे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ आर की इसमें जगह 2 आ 2 रहे आ रहा है तो घटा दिए, तभी से जोड़े गुना किए, घटाओ रोएगा, अरे हमको घटाया नहीं, अभी तक एको चलेंगे में ठीक नहीं है तो घटा ही देते हैं ना, घटा दिए, रूट में घटा दिए। तो R1 माइनस R2 पियो, हम पी लिए हैं। 3 नंबर में देखो, अब 3 नंबर में शंकु के छिन्नक का एगो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। हाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के, इससे पहले वक्र का निकाला था ना, हाँ सर, तो वक्र का तो कर्व का लेगा ना, अब अब संपूर्ण निकालेगा। मान लो ऊपरों ढक दिए हो, नीचे ढक दिए हो, तो सर्किल एक प्रकार का बन गया ना, वो हाँ ढक दिए हो तब, और नहीं ढकल रहेगा ना तो वक्र असंपूर्ण एक ही होगा। काम वाली बात बोले हम अभी, सुनो, रटा देता है लोग ऐसे भी सूत्र को। यदि अभी शंकु का चिन्ह देखा ना, ऊपर भी सर्किल था, नीचे भी सर्किल था, तो उस समय इसका वक्र भी संपूर्ण भी तो सेम ही होगा जी, नहीं होगा ना। हाँ वक्र संपूर्ण एक ही बात होगा, क्योंकि ऊपर सर्किल तो नीचे भी ऊपर भी है, लेकिन कवर थोड़े क्या खुला हुआ है। और यदि ढक देंगे, कुछ ऊपर से एक प्लेट लगा दी, नीचे से भी एक प्लेट लगा दिए, वक्र तब भी, तब उस केस में भी और पहले वाला केस में भी वक्र सेम ही रहेगा। वक्र हमेशा कर्व सरफेस का होगा, लेकिन तब ढक दिए हो ना, उस केस में संपूर्ण चेंज हो जाएगा, हाँ सर, उसमें एगो समतल क्योंकि ऊपर पृष्ठ से भी दिए हो ना, तो हाँ। समतल पृष्ठ कब निकलेगा, अंदर वाला बात है ये, समझ में आ गया। तो शंकु के छिन्नक का संपूर्ण वो सवाल में इसका आंसर हम लोग यूज करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ उसका क्या रटा था इससे पहले वाला का, तो संपूर्ण वाला हम लोग वहाँ क्या किए थे, वक्र वाला के लिखे थे, आयतन जोड़ दिए थे, नहीं आयतन नहीं जोड़े थे, एगो वक्र वाला का लिखे थे, आदि। त्रिभुज नहीं, नीचा वाला सर्किल का आदि, जोड़ दिए सर्कल थे, वही। नहीं जोड़े थे। हाँ सर, तो वक्र का तो पता है ना जी, है ना वक्र का पता, लिखो उसको। पाई आर हुआ, और नीचा वाला ऊपर वाला सर्किल का, नीचा वाला सर्किल है त्रिज्या R1, तो क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर, हाँ सर, और त्रिज्या R क्षेत्रफल पाई R2, दोनों जोड़ देंगे, सूत्र निकल गया। अब बोलो सूत्र याद भी करना पड़ेगा, नहीं सर, हो गया, यही फार्मूला है। L बराबर भी यहाँ पर वही बात होगा, L बराबर वही वाला जो पहले पढ़ा, L बराबर भी जहाँ L बराबर वही बात, H स्क्वायर प्लस R1 माइनस, क्योंकि हर एक जगह सेम थोड़े होगा, वही बात रहेगा। कहाँ पर 2, हाँ सफिक्स में 2 होगा, हम ध्यान नहीं दिए, बस हो गया, समझ में आ गया ना। हाँ सर, समझ अब सवाल इसी बना दें, अलग कर दें थ्योरी को, इसी में बनाएंगे। सॉल्व बनाए। हाँ सर, बना ठीक दीजिए। है, तो ये हो गया थ्योरी, अलग ही कर नहीं नहीं सर, रहने दीजिए। अलग कर दीजिए, अलग कर हैं? अलग रहेगा इतने जगह है सर वही ये, जगह अलग बढ़िया। कर देते हैं सवाल, बनाइए दीजिए एक सर। सवाल बन जाएगा, है ना। एक सवाल आराम से बनेगा। ऐसे भी जाते हैं, पहले छाप दिया करते हैं। एक्सरसाइज कितना है जी, 13.4 नहीं है, ये हिल रहा है ना, कुछ कुछ ध्यान दें। हिल रहा है उतना ना, फर्क नहीं पड़ता। हाँ उससे नहीं पड़ेगा फर्क, एकदम ठीक है, सब चीज दकादक है। एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज 13.4, क्वेश्चन बन गए। हाँ 13.4। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन, छिन्नक बाबा, पानी पीने वाला एक गिलास है, 14 सेंटीमीटर ऊंचा है, कितना हाइट है, 14 सेंटीमीटर ऊंचा। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार का, और वो जो गिलास है ना, वो किसके आकार का है, शंकु के छिन्नक का आकार शंकु जैसा दिखता है, शंकु जैसा दिखता दिखता है। दोनों वृत्तों, दोनों ऊपर वाला वृत्ताकार सिरा और नीचा वाला वृत्ताकार सिरा, दोनों का व्यास 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, बड़का वाला 4, छोटा वाला 2 होगा, अरे बड़ा वाला होगा तो व्यास बड़ा वाला होगा ना, बड़ा, हाँ सर, और छोटा छोटा वाला भी छोटा होगा, समझ में आ गया।
समझ में आ गया। इस गिलास की धारिता आयतन क्या? आयतन ये धारिता आयतन होता है, हाँ, सर। कैपेसिटी। धारिता मतलब कैपेसिटी ऑफ, अथी से छिलना। वही हुआ। कहीं भी धारिता वर्ड यूज आवे, बच्चा में पढ़ा होगा, वहाँ किताब में धारिता ही लिखल हुआ, Yes, लिखल है, sir. नहीं लिखल है। नमो में धारिता दिया। हाँ, नमो यहाँ में। आकर के उसी चीज को क्या कहते हो? आयतन। आयतन। मतलब धारिता मतलब कैपेसिटी, उसका कितना कैपेसिटी है ऑब्जर्व करने का, तुम्हारा कैपेसिटी ही नहीं है समझने। सर जी, यार पर- जैसे यदि कहते हैं ना, हाँ, बोलो। परिमाप दे देता हूँ। परिमाप उसका चीज हो गया, बताए भी थे कई बार, नहीं बोले थे? सर भुजा के जितना जोड़ बाहरी दो। भुजा साइड से उसको जोड़ जोड़ दो, दो। वही उसका पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर पूछेगा नहीं कि कुछ चक्कर ही नहीं है, पेरीमीटर किसे पूछेगा? नहीं सर, तो इसी चैप्टर में सब क्षेत्रफल से पढ़ रहे रिलेटेड हैं। देखे थे। परिमाप दे दिया, आप बोल रहा है कि त्रिज्या निकाले। निकल जाएगा। परिमाप होता है, वृत्त होगा तो टूपर होगा उसका। हाँ, सर। और त्रिज्या पूछा तो पक्का वृत्त पूछा परिमाप होगा। यानी वृत्त का परिधि question होगा। bank में सर पूछा। परिमाप परिधि हुआ। नहीं है तो टू वही पाई बताए थे सर। 2 पाई बराबर कुछ धू दिया होगा तो हाँ, 2 सर। कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, हाँ सर। आर का नहीं निकलेगा मानो, आराम से। आसानी से निकल जाएगा। समझ में आ गया। यस सर। तो एक गिलास है, हाइट उसका 14 सेंटीमीटर दिया है। ऊपर वाला सर्कल जो बड़ा होगा, बड़का वाला का दिया 4 सेंटीमीटर, छोटा वाला सर्कल का दिया 2 सेंटीमीटर। इतना बात कर करके धारिता पूछा है। बना देते हैं फिगर, बनाना फिगर जरूरी नहीं, लेकिन बना देगा थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। हाँ। समझ में आ गया। बर्तमान देखने जाएगा तो तुम लड़का के बारे में कहेगा ऐसन है वैसन है उतना बड़ा पहले फोटो फिगर देखेंगे। देखा। फोटो ठीक है। समझ में आ गया ना। फोटो। कहेगा नाक ऐसा पतला है, देखने में इस प्रकार से है। 100 बार एक बार फोटो दिखा दो, उस समझ जाएगा। हाँ, पढ़ल लिखल। फिर भी नहीं आता समझ में, सामने में लाकर खड़ा कर दो हो गया। नहीं, फिर भी नहीं समझ आके छू छा करके देख लो। हाँ, है उससे दिखने तो कहेंगे अब जाओ भागो यहाँ से, अब तुम उसके लायक हो ही नहीं। नहीं, जी सर। या जब तुम्हारे लायक वो नहीं या तुम उसके लायक नहीं हो, दो ही बात होगा ना। यस सर। तीसरा बात कुछ हो नहीं सकता है। तो वही हम लोग एक गिलास बना लेते हैं ना, एक गिलास बना लेते हैं। तो गिलास तो ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला क्या होगा? छोटा होगा। थोड़ा सा गड़बड़ फिगर बन गया, ऐसे करके बनना ये चाहिए। शंकु बन रहा है सर जी। नहीं, शंकु नहीं बनता, फिर भी तो गिलास बनाइए नहीं देंगे। गिलास तो बनाइए नहीं देंगे जी, ऐसा थोड़ी है गिलास नहीं बनेगा। जैसे उल्टा बैग बना। गिलास ऐसे नहीं रहता है। जाकर देख अच्छा लेना। एक बार देखना, ये गिलास है तो नीचा वाला तो इसका ढकल होगा। जी सर, ढकल रहा। ये बात कॉमन सेंस है। तो वहाँ रेल गाड़ी मत धरना, शंकु है सर, नीचे खाली होगा, ऊपर खाली होगा। हटा है तो खाली रहेगा। शंकु है, गिलास है लेकिन वो दिखता है शंकु की तरह, बात तो सही है। बाल्टीन है लेकिन दिखता है शंकु की तरह। ये बात समझ में आ गया। शंकु का अच्छा, चिन्ह। नीचा वाला पेंदी लगा जो, क्या उससे आयतन में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, आयतन का मतलब कितना सामान उसमें हटेगा, वही ना। हाँ सर। उसमें लेकिन क्षेत्रफल में, संपूर्ण क्षेत्रफल में चेंजिंग हाँ होगा। सर, उसमें चेंजिंग ये हुआ। बात ध्यान देने वाली बात है। इस कंसेप्ट आगे के सवाल में शायद 3 नंबर में हम लोग करेंगे। तो ये तो पूरा अपना मतलब इस प्रकार से होगा ना। तो इसका एकदम बाल्टी लगता है बन गया है, गिलास नहीं बनाना थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गिलास ही है, बड़का गिलास है, खूब खाता है, बड़का गिलास दिया है। तो पंजाबी इसका- गिलास हाँ, है। उसका वो आप बैठल। ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना है जी? 14। हाँ, ऊपर वाला देखो, एक व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, एक व्यास दिया है 2 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो ऊपर वाला बड़ा है, उसका व्यास 4 सेंटीमीटर होगा, है ना। ध्यान से सुनेगा ना तभी एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन, और ध्यान से नहीं सुनेगा तो गड़बड़ा जाएगा। ये व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। अच्छा, ऊपरी व्यास बराबर। ये सब क्या हुआ? पाउडर मार रहे हैं सवाल को ना, नंबर लेने के लिए। कोई जरूरी नहीं है सब तो एक लाइन में निकाल देंगे, धारिता ये होगा। तो ऊपरी व्यास यानी कि ऊपरी व्यास अपना है, तो ऊपरी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगा। कुछ नाम दे दो, क्या कहेगा? R1। बड़ा वाला को लोग R1 कहे थे अकॉर्डिंग टू NCERT। स्टैंडर्ड बुक का सिंबल इसलिए यूज किया जाता है ताकि तुम बाद में कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ेगा ना तो वही सिंबल रहेगा, तुमको समझने में परेशानी नहीं होगा। इसीलिए जानते हो फिर भी वही सिंबल यूज करो जो रिकमेंडेड करता है NCERT। कारण इसके पीछे बताए, एग्जाम का जब क्वेश्चन आता है ना तो वही सेम सिंबल करेगा NCERT के यूज, इसके पीछे ये बात होती है। इसीलिए हम इसको उसी सिंबल को लेके चलते हैं जो NCERT कहा है हर एक लेवल में, चाहे फिजिक्स पढ़ो केमिस्ट्री पढ़ो। बहुत सारा कुछ सिंबल पढ़ा है ना, तो अलग है कुछ 10th में 11th में तो बहुत सारा आलोक अधिक पढ़ेगा। मान लो एम करीब नोमरिकल है, सी वर्मा पढ़ेगा, ABC फिजिक्स है, भारतीय भवन है, NCERT सारा पढ़ेगा। तो उसमें सिंबल चेंज हो जाता है किसी किसी बुक में। तो हम कहते हैं टीचर को भी, मान लो जो पढ़ाता होना चाहिए उस सिंबल वही यूज करो जो NCERT कहा है। इसलिए कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो NCERT का सिंबल का ऑप्शन देगा,
अब तुम वो पहले से पढ़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पर। मैंने समझ लिया कि आंसर सिंबल अलग यूज किया होना, तो हो सकता है वहाँ पर गलती लग जाए तुमको टिक, इसलिए हमेशा आंसर डिफरेंस रखो। R1 बड़ा वाला हमने R1 कह दिया, तो त्रिज्या हो जाएगा कितने सेंटीमीटर बताओ? 2 सेंटीमीटर। है तो निचली ऊपरी व्यास, निचली यहाँ लिख देना ऊपरी वृत्त का व्यास या छिन्नक का ऊपरी व्यास, छिन्नक लगा देना या ग्लास लगा देना, सबसे बढ़िया ग्लास है ना। ग्लास से निकली व्यास। क्या लिखे हैं हम, सही लिखे हैं ना? ठीक है, सट गया। सही समझ गए। ग्लास का निचली वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर। क्या है जी? 2 सेंटीमीटर। हाँ तो हे लो ना अब मैं तो सर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगा। हाँ क्या करेंगे, मार अरे देते ये हैं। पढ़ तो 1 सेंटीमीटर उसी का जमाना ही है ना। अच्छा। अभी कितना दिख रही हो, कहीं जाते हो तो थोड़ा सा फैंसी में जाओ जैसे घूस मिलता है सब मिलता है ना। घूस दे रहे हैं सवाल को ना, इसे नंबर लेने का टूल्स है, यही लिखने का तरीका है। जैसे कल लिखा था ऑब्जेक्टिव, ABC करके मत छोड़ो, हम बोले भी थे, हाँ सर हमें तो नहीं बोले थे। एक का ए लिखते हो तो बगल में एक में क्या लिखा है वो लिखो, कारण इसके पीछे क्या है। मान लो तुम ए लिखे हो, ऐसे लिखे हो ए लिखते हो, मान लो कोई ऐसे ऐसे ए लिखा है, तुम बुझ रहे हो ए है ना। हाँ कर्सिव का ए ऐसे कुछ होता है ना। एग्जामिनर कंफ्यूज कर गया ए है कि डी है, लेकिन यदि बगल में लिखा रहेगा उत्तर दर और बुझ जाएगा ए है, तब न बगल में नाम लिखल है, इससे उसको हेल्प मिलता है जांच करने में। नहीं तो काट करके भाग जाएगा, उतना उसको पुटत नहीं, तो एगो ऑब्जेक्टिव सही करने में उतना मेहनत वो करेगा, काट ही देगा, वो गलती है उसको लेकर चलेगा। ये एक कंफ्यूजन होता है, समझ में आ गया ना। इसीलिए हम बोले भी थे ये ऑप्शन में क्या लिखा है वो भी लिखना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव जब भी लिखते हो एक ऑब्जेक्टिव लिखो और दूसर में एक लाइन जरूर छोड़ो। और दूसर बात एक कह देते हैं, ABCD लिखते हो ना, स्मॉल का मत लिखो, कैपिटल यूज करो, क्योंकि कैपिटल में गलती होने का चांस नहीं है। क्या नाम ये सब बात सिखा देते हैं, समझ में आ गया ना। कहाँ यूज करेगा ये तो नहीं है लगभग हाँ, यूज होता है सर। कौन कहाँ चीज? पे होता है सर, कहीं पे परीक्षा में बहुत जगह होता है, ऐसे होता है सर, ये देख करके बड़का ABCD नहीं मतलब अमार अमार सीट है जमाना तबे ना। ऐसा थोड़े सब एग्जाम अमार सीट अभी है ना, अभी नहीं है ना। बिहार का एग्जाम स्टेट एग्जाम देगा, स्टेट के सब एग्जाम में तो तुमको ऐसे क्वेश्चन देगा तुमको। अमार सीट रहता है वहाँ पर है, मतलब कुछ एग्जाम ऐसा है ऑटोमेटिक अमार सीट हो गया, लेकिन आना चेंज देना तुमको। अब कहीं कुछ एग्जाम ऐसा हो गया इस प्रकार हो गया, तब हम क्या करेगा। जरूरी है हाँ? जैसे पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर में हम एग्जाम दिए तो कुछ समय तक ऐसे दिया रंगने के लिए, 2 सेमेस्टर पीछा और फिर 2 लास्ट वाला ऐसे ABCD अपने से दिए। वहाँ बिल्डिंग ड्राइंग एग्जाम देगा, ड्राइंग एग्जाम देगा, तो हमारा सीट सब नहीं आता है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, मान लो तो वहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा, तो आएगा तभी ना। कला थोड़े कभी मतलब नॉलेज थोड़े को बेकार होता है। एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे। हाँ एक लाइन समझ में आ गया ना। और ए लिखते हो ना कैपिटल में कैपिटल में लिखो, एक का लिखे हो ए ऐसे लिखे हो ना, इसको घेरो बढ़िया से एक लिखो हाँ सही और तीर मार दो ऐसे कर करके, सजा बढ़िया। समझ में आ गया। और इसको भी घेर दो। अब बताओ, अब बगल में उत्तल दर्पण है तो यो लिखो, सरदार समझ में आ गया लिखने के लिए। ये सब सिखाते हैं लिखने के लिए। लुक कभी का बढ़ता है, शरीर का मत बढ़ा लुक, उससे किसी का नहीं भला हुआ है। महात्मा गांधी धोती पिन कर देश आजाद कर दिया। लंदन गए थे बैरिस्टर, वहाँ का अदालत में धोती पिन गया, सब उसी में देख रहा था ये मुनवा कौन है, कपड़ा नहीं किया, क्योंकि वहाँ तो सब फुल पैंट पहन के आया था। एगो लाठी चश्मा, वो एगो धोती समझ लल है, वही कपड़ा मरा हुआ है आधा वैसे, मतलब एक धोती में उसी को ओढ़ते भी थे। तो कपड़ा से थोड़े आदमी का रेपुटेशन बनता है। अंग्रेज वाला कपड़ा से अखन दिन पार्टी पुलिस से समझ गया ना। सोचो उसका मतलब परफॉर्मेंस घटा दिया है पूरे घंटा इसका दिमाग देखे के मैं चलो बैंड पार्टी। हाँ ठीक है। खाना ने पर से अथी के गिलास की धारिता बराबर वह अपने कोट में पूरे हटाओ। अंग्रेज डकैत चोर डकैत है, उसको मान देते हैं अंग्रेज को। केटरा वाला गिलास की धारिता क्या पढ़ा था फार्मूला, आयतन मतलब धारिता मतलब आयतन। 1/3 ऐसे मत रखो यार, तुम बोलो इसका क्या धारिता पढ़ा था शंकु का 1/3 पाया पर तो 1/3 पायस किसमें होगा, 1/3 पायस तो
हम से बोले इसमें भी होगा ना। 1/3 R1 रेडियस का स्क्वायर होता है। R1 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर R1 और R2 का गुना हो जाएगा R1 इनटू में। सुनो ऐसे होता है ना प्लस। हाँ सर। सुनो ऐसे होता है ना प्लस, इसी को ऐसे कर लिख देंगे तो गुना के रूप में चला गया। बहुत सारा टेक्निक याद रखने का फार्मूला है। अभी तो याद कर लिया, 2 दिन के बाद भूल जाएगा, यही दिक्कत है। आप नहीं भूल भाई। सवाल बना लेबे सर जी, नहीं भूलबे। एक बार आप एक दो सवाल। यही सवाल हम गुना भाग नहीं करेंगे। 22/7 H बोलो कितना है जी? ऐसा 14 सेंटीमीटर। R1 बोलो। R1 है 2 4 है तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी क्या लिख दे? 4 4 R2 बोलो एक है। 1 और 2 एकम 2 कर लेना गुना भाग। सर हाँ, छोड़ सर। दीजिए। अब कर ही लेना उतना। हल्ला और नेक्स्ट पे लाला थिन दई पेज नंबर लिख दीजिए सर। पेज और नंबर लिख पानी यार छोड़े डेट भी लिख। रेडी ये होगा खत्म हो गया। बंटी पानी देता। गॉप कर लेते हैं इसीलिए खत्म हो जाता है ना। एक शंकु के छिन्न की चिड़िया को सर, ये चाहिए खत्म है, कि पानी में सिरों जा की रहा है। परिमाप। ए या सर जी वैसे भी परिमाप सर चाहिए 30 था। अगस्त तक हाँ, सर जी 30 अगस्त तक वैसे भी तो बंदे हैं। हाँ लो। उतना में तो खत्म कर दिया तो कितनी सर जी हाँ लो ना। हमें जे बात कर लिए से होई हो गले सर। बढ़िया बात है। बिल्कुल जीरो का परिमाप है याद होगा तो चल जाइएगा। तब तो सर दोबारा लागे नहीं छे ना। लॉकडाउन खत्म हुआ तो हम थोड़ी रहेंगे। लॉकडाउन का तारीख छुट्टल जे छै। पानी ए अभी छूटल कहाँ से 30 तारीख फेर बढ़ले ना अगस्त 30। अरे बुझ लिए अगस्त 30। सर जी अपना पढ़ते ना अभी थर्ड अनलॉक 3 बड़ाई मतलब है सर छुटले नहीं जे फिजिक्स मैथ की पर भगवान का लॉकडाउन नहीं केमिस्ट्री दा पर अरे 5 दिन काफी है। समझ में आ गया ना? तुमको लगता है इतना है, हमको लगता है स्मार्ट है उतना। तो हमें से मन बची कि नवंबर तक सही लॉकडाउन नहीं चलेगा, दिसंबर तक चलेगा। आती सोशल साइंस बचल छै। चंदन भाई भी है ना। सर जी अहाँ का आप कहै बोलते छै हैं। कुछ काल ले तेतियन पढ़े ला। सर जी हम तो बोले थे बात कर लेना, हमने बोले सर जी कहला के बात करे ले। वो तो पहले बोले थे नहीं है, नहीं बोले थे गए आज आजे न गए। आज ही गए थे। आजे गए 10 दिन के बाद है क्या करेंगे? मिल ले जमा 10 दिन के बाद हो इतने पढ़े खरा कल कहां का चल गया। ऐसा किसी होगा ना, ये खत्म हो जाएगा ना, एगो विषय कोनो शुरू कर देंगे, ऐसा कंडीशन देखेंगे तो टेंशन कह लेते हैं। हां सर ऐसा हमरा के बड़ा पार ऐसा लगे थोड़े है नहीं पढ़े आज से नहीं या पार लगे ये ए सर सर जी, जी आप तो साइंस के व्यूज पढ़े हैं सर जी हिस्ट्री वाला गर्दा गप छोड़िएगा था। सर जी हिस्ट्री है चालू कर। हो अलाय बलाय बढ़िया पेपर शुरू करेंगे। ज्योग्राफी पानी दाइन पॉलिटिक्स बंटी कहीं ना पॉलिटिक्स से चलता है। राजनीति कैसे होता है वो पढ़ाएंगे। ये सर पॉलिटिक्स से हम पुष्ट मजा है। अरे तो ज्योग्राफी पढ़ो जब है ना। फिर नवका लगले। फोकस ऑन द सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। एक शंकु के छिन्न की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्न का वक्र की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छोड़ने दीजिए बना लेंगे। बन जाएगा। छोड़ छोड़ दो दीजिए। नंबर का हैं? छोड़ दीजिए। देखो करना किया, सुनो करना किया। शंकु का छिन्न का तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया है ना। यस सर। अच्छा पहले निकालना किया है। पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। फार्मूला क्या होता है उसका? इसका फार्मूला होता है शंकु क्या होता है? पायरल। पायरल। पायल तो होबे करेगा R1 + R2। यस फर्स्ट में यही पढ़े हैं, दूसरा कुछ पढ़े हैं? नहीं सर यही पढ़े तो R1 R2 चाहिए ना। निचला वाला परिमाप दिया है, तो जो ज्यादा परिमाप है तो 2 पाई R1 बराबर 18 सेंटीमीटर, 2 पाई R1 बराबर 18 सेंटीमीटर 2 पाई R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। दोनों से R1 R2 निकला तो फार्मूला में R1 R2 पता चल। अब क्या निकालेगा? L निकालेगा ना। L निकलेगा कब? जब S R1 R2 पता हो। R1 R2 तो अभी तुरंत निकाला है परिमाप से 2 पाई R1 कर करके निकला है ना। बचा है S, तो क्वेश्चन में देले है। यस L भी निकल गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया। समझ में आ गया? अरे समझ में हाँ गया? सर समझ गए सर। ये भी तब सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ 5 और 6 बनाने लायक सवाल थोड़ा तो सा है। 5 बना 5-6 बना दीजिए सर। छोड़ दीजिए सुनो, सब। समझा के छोड़ देते हैं। यस सर। एक तुर्की टोपी, एगो बेरोजगार लोग तुर्की टोपी निकाया है स्टाइल जमाने की। यही टोपी है। तो टोपी है तो ऊपर ढका होगा ना, नीचा होगा खुला। बस इतने समझना। देखिए आकृति फलना। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, निचला वाला त्रिज्या कितने है? 10 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितने है? 4 सेंटीमीटर। टोपी का त्रिज्या कितने है? 15 सेंटीमीटर। अरे दइए दिया है। इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बनाने में कितना क्षेत्रफल लगा है? तो संपूर्ण पृष्ठीय पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ प्लस ऊपर लगा वृत्त का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या होता है जी? पूछो ना वक्र क्वेश्चन पृष्ठ क्या होता है जी? पाई R पाई L कोष्ठ में R1 + R2 क्या यही वक्र पृष्ठ पढ़े हैं हम लोग? यस सर। यही पढ़े, दूसरा कुछ पढ़े हो? यही पढ़े हैं सर। यही पढ़े हैं। हाँ सर। नहीं पढ़े हैं? देखो फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है।
शंकु का वक्र पृष्ठ पाई एल उससे रखो, ये बना लो, नहीं भूलेगा। पाई आर एल उसका पढ़े थे शंकु का, हाँ, सर। आर की जगह R1 प्लस, इतने में याद रखना है। तो ई कर दिया तो वक्र वाला का ज्ञान जी, हाँ सर। ऊपर सर्कुलर पार्ट है, पाई आर स्क्वायर वो भी हो जाएगा, R1 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर, पाई R2 का है होगा, नीचे वाला तो और फ्री खुलल है ना, हाँ सर। बंद कर देगा तो पिनेगा कैसे, और वही जो निकलेगा पाई एल कोस्ट में R1 प्लस R2 तुमको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और प्लस पाई R1 स्क्वायर हो गया, वैसे भी सर सब चीज डेले है इसमें। डेले है। 4 नंबर में देखो, धातु की चादर से बना, किससे बना है जी? धातु की चादर से बना। बना ही लेगा, छोड़ दीजिए ना सर। बस समझा देते हैं, देखो ना, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला, ये बनाएंगे हम जरूर। 6 नंबर सॉल्व, 5 नंबर सॉल्व करने वाला है सवाल, नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा, सुन लो 4 नंबर का, समझ में आ गया। धातु की चादर से बना, किससे बना है? धातु के चादर से। चदरा उदरा कुछ बनाया होगा इस प्रकार से, कुछ मेटल से। एक शंकु के छिन्न, शंकु बनाया है, बर्तन से क्या बनाया है? शंकु के छिन्नक बनाया है, मतलब वही जो है छिन्नक, धातु की चादर से एक छिन्नक बनाया हुआ है, मोर का छिन्नक बना दिए, और ऊपर नीचे खोला है, क्या है देखते हैं पढ़ने के बाद। जिसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर? निचले और ऊपरी सिरे त्रिज्या क्रमशः 8 और 20 है, निचला वाला का 8, ऊपर वाला का 20 मतलब R2 होगा 8, R1 होगा 20। समझ में आ गया ना, समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को, ओहो, पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए, और बनाना पड़ेगा हमको। देखो ये सवाल आयतन आर का निकाल दो, सिंपल नहीं, थोड़ा सा हमको पता था 4-5 को सॉल्व करना है, तो एक बना लो, बर्तन बना लो, क्या बनाओ? बर्तन। बर्तन। शंकु का छिन्न। मैं क्या 5 क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, इधर कौन सी चीज है? वो एक ठीक है, एक ठीक नहीं बन हमसे अपना बने बसे, हाँ बना लेना। तो और बे अपना वाला चीज लेट तो करना। उन्होंने कवरिंग कर दिया। इच्छा से बनाओ, है ना, कोई काम करना है अच्छी कभी एग्जाम पर फिगर बना। सर। यही क्या बन गया? धातु का छिन्नक बन गया ना। तो ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर, इसका कितना ऊंचाई दिया है? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर ऊंचा है, किरासन तेल ना तो है ना। उसके बाद देखो, ठीक है समझो, निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्रमशः 8 और 20 है। तो त्रिज्या बोला है ना, तो निचला बोला का ये त्रिज्या हो गया 8 सेंटीमीटर, ऊपर का 20 ऊपर लका वाला का हो गया 20 20 सेंटीमीटर। ये हो गया R1 बराबर, ये हो गया 800। समझ में आ गया, R2 बराबर, इतना बात समझ में आ गया ना। हाँ। इसको क्या करना है? भरना है। 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से, कितना लीटर? 20 लीटर प्रति 20 रुपये प्रति लीटर प्रति लीटर, मैथमेटिकल फॉर्म में। ये रेट है, यानी कि मार्केट में 1 लीटर दूध का दाम है 20 रुपया। 20 रुपया प्रति लीटर मतलब वही हुआ सर, 1 लीटर लीटर का दाम 20 रुपया। इस दर से कितना खर्चा लगेगा इसको भरने में? कितना खर्चा लगेगा इसको भरने में? तो तो यदि ये चल जाए पता कि कितना लीटर इसमें दूध अट सकता है, हाँ सर। मान लो 20 लीटर की, 30 लीटर की, 50 लीटर, कितना लीटर अटता है वो चल जाए पता। अब भाग लेंगे इससे। 1 लीटर का दाम इतना है, हाँ, 20 टका, अब गुना कर देंगे तो निकल, यानी कि हाँ, आयतन, 1 लीटर, यानी कि हाँ। आयतन। ठीक है। देखा कैसे घुमा के, यानी क्या निकालना होगा जी? आयतन निकालना होगा ना। थोड़ा इधर आ जाओ, क्या निकालना होगा? आयतन। आयतन। तो हाँ छोड़ दो, अभी लाइट जरूरत नहीं है, अभी दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। R1 बराबर क्या निकल गया? R1 बराबर 12 अच्छी 20 सेंटीमीटर। 20 R2 बराबर बोलो 8 सेंटीमीटर। H बराबर बोलो 16 सेंटीमीटर। अच्छा, आयतन का फार्मूला शंकु क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसका 1/3 पाई H, कोष्ठ में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 into R2। वो तो पता ही, ये सब चीज नहीं पता है। तो क्या निकालेगा? छिन्नक का आयतन क्यों निकालेंगे, किसी को समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। बस छिन्नक का आयतन 1/3
3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 गुना R2। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो 1/3 गुना 22/7 गुना हाइट कितना सेंटीमीटर है? 16 सेंटीमीटर। R1 बोलो। R1 8 अथी 20 है। 20 लिखल है तो 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। जब आगे सटो यहाँ से 20 गुना 8 समझ में आ गया? यस सर, देखो कोई कटे वाला है? यस सर, 3 से कोई कटेगा नहीं, नहीं कटे। तो रहने दो। ये इसको भी करेंगे तो हो सकता है कटे, तो काटना अभी है 400 कितना प्लस गुना 64 गुना भागी है। सवाल में कुछ है ही नहीं, कुछ सवाल में कुछ है ही नहीं, गुना भागी थोड़ा सा, इसीलिए 400 प्लस 20 संगे 400 400 88 160 16 अभी भी गुना भाग कर सकते थे, नहीं किए, देखेंगे पहले। अब चलो 624 होगा। 4 के 4 रो 6 6 6 12 6 6 12 के 2 हासिल बचल 624 हासिल बचल 1 1 1 2 और 4 2 6। अब देखो कटेगा 3 से कटेगा ये 3 दूना 6 हाँ सर 3 8 3 दूना 6 3 8 24 0 तो 3 8 24। क्या सही किया गुना हाँ भाग? सर सही किए। और कोई कटेगा? 7 से कटेगा ये 7 दूनी 14 7 3 14 6 नहीं होगा 68 कटेगा? नहीं कटे नहीं कटेगा। अब क्या करना पड़ेगा जी? गुना करेंगे। नहीं कटेगा ना, गुना करना पड़ेगा ना। तो करो गुना जब तुम, हमको गुना नहीं सर 16 बस में नहीं कटेगा। है सर मशीन ऊपर पर करता है ला, मशीन नहीं रखा हुआ, नहीं रखा हुआ, नहीं है रखा हुआ, तब ने देन रख मोबाइल दिए हैं। मसे मोबाइल दई में गुने तब तक तुम करो, हम हाथ से करते हैं, है ना? अल्लाह अभी कर हाँ करो इसको गुना भाग। 15 देखो तो कितना आता है? 22 गुना 16 गुना 208 22 गुना पहले करेंगे 16 हम लोग, 16 गुना 208 22 16 में करेंगे 6 दूने 16 दूना 32 16 दूना 32 2 73 216 किसको गुना किया? 22 16 को। हाँ 22 16 208 कितना होता है? 73 216 73 216 कितना कितना गुना किया? 22 16 208 को अब भागा दो 7 से, भागा 7 से 7 से डिवाइड करो उसको अपना से डेरा पर केस 10 सबका 10,459 10,459 459.42 42 तक लिख दीजिए 0.42 आंसर देख रहे 7 से आंसर नहीं था। इतना क्या निकला ये? अभी आंसर पूरा निकाल इतना क्या निकला? सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखो ये दिया है लीटर में 20 रुपए प्रति लीटर। ये किस में दिया है जी? लीटर में दिया है ना? हाँ सर। अब कौन बताएगा कि लीटर सेंटीमीटर में रिलेशन क्या होता है? लीटर सेंटीमीटर 1000 रुकिए सर 1000 रुकिए सर 1000 मीटर होता है। समझो पहले ये बताओ लीटर बड़ा कि सेंटीमीटर बड़ा? लीटर बड़ा। हाँ सर। इसका मतलब लीटर बराबर जो कुछ होगा सेंटीमीटर कुछ बड़ा संख्या होगा। हाँ सर। जब कुछ टेक्निक लगाओ बताओ अब कितना होता है? इसका बताए सर सेंटीमीटर में बताए। इसका 10,000 बराबर कितना सेंटीमीटर? 10,000 सेंटीमीटर। तुम बताओ। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर सही बोला। 1000 सेंटीमीटर। हाँ देखो सर्च मार करके उतनी होगा सर। अब बता दिए सर हो गए ना। भागा क्यों नीचे में साथ इसीलिए एक बार देखो ना, बातिया मत था। देखो काउंट करने दे। अब देखो तो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर 1000 खोलिए के ना हरा इतना ही होता है ना जी? जी सर 1 लीटर में कितना होता है? 1000 1000 सेंटीमीटर। अरे शांत रहो, 1000 सेंटीमीटर क्यों होगा ना? हाँ। अच्छा तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 सेंटीमीटर लीटर। अति लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या जगह पे 1000 1/1000 धरेगा? ऐसा क्यों किए हो? क्योंकि लीटर में दिया है ना, इसीलिए उस पर निकालेगा तभी ना होगा। 1000 से भाग दो 10 4 5 9 0.42 बटे 1000 लीटर मतलब कितना हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3 तो 10.459 में गुना भाग गलती किए हो, चेक करो। यहाँ पे 4 अक्षर आया था सर दशमलव में। उससे मतलब ये सही है ना? हाँ सर ये सब सही किए। 10 दशमलव कितना निकला? 4 कितना आंसर छोड़े?
इतना अभी नहीं निकलेगा, इतना निकल अच्छा, गया। 216 सुनो सुनो बात को, इतना निकल गया वॉल्यूम किसका, इस छिन्नक का निकला वॉल्यूम, यानी कि इतना लीटर दूध इसमें अटेगा, अटेगा। दोनों अब दूध निकल। किस भाव देता है जी? 20 रुपए रुपए लीटर। प्रति लीटर। अब क्वेश्चन पूछा था 20 रुपये प्रति लीटर दर से बर्तन का पूरा भरे सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब निकालेंगे दूध का मूल्य मूल्य 20 रुपये प्रति लीटर बराबर से 1000 मिलेगा। की दर से, यानी कि 1 लीटर का दाम, 1 लीटर का दाम कितना रुपया? 20 टका। हाँ सर। कितना रुपया? 20 टका। 20 टका। 20 टका। कितने निकल तो 10.4 4-5 गुना 5 गुना 20। 20 करो। अब ऐसे करना होगा तो पॉइंट गुना उड़ा है, 20 दें। 2 जीरो उड़ा, कितना हो जीरो? गया, 209। 5 गुना अरे 209 209 209 बटा है 100 इतना। 209 रुपए छोड़े 209 रुपए छे। लेकिन तो ताके जो नहीं ताके नहीं हम देखेंगे। समझ में गया? ध्यान पूरा से। गया? यस सर। लाइन बैलेंस मिला? लाइन बैलेंस अब 200 नहीं है आंसर सभी कर सकते। बस पूरा दिए मतलब सही बना है ना। अगला पेज लो। अच्छा अभी तो कुछ बचा है और सवाल का हाँ पार्ट। तू बड़ा शरीर का अथी कर हाँ रही है। सुनो ना, इस बर्तन को निकाल दिए। अगला स्टेप कहता है साथ ही, इसके साथ ही ओहो। इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कुल ज्ञात पृष्ठ कीजिए। क्षेत्रफल भी कुल निकालिए। पृष्ठ क्षेत्रफल तो निकाल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हाँ सर। वो जितना होगा उसके बाद दर निकाल लेंगे। हाँ सर। तो अब निकालना पड़ेगा एल हम्म, एलओ निकालना पड़ेगा यार। बर्तन का एगो पेज ला कोई पेस्ट में थी आप। बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय, सर नहीं तो छोड़ दीजिए ना, यहाँ अब बना लेंगे। नहीं बना देते हैं, थोड़ा सा कचरा यहाँ भी है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा पहले बताओ उसका क्या पढ़ा था इससे पहले का? वक्र पृष्ठ का पैरेलल प्लस प्लस पैरेलल वृत्त वाला। हाँ तो सर। यहाँ भी वक्र पृष्ठ पायल पोस्ट में R1 प्लस R2 बोलो इंटू प्लस पाई। पाई ये क्या है जी? ये कौन बर्तन है? संपूर्ण है ना? संपूर्ण है सर। है ना संपूर्ण? हाँ सर। ये संपूर्ण। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा था? धातु की एक चादर तरफ से से बना और ऊपर से खुला। ध्यान देने वाली बात है, ऊपर से खुला है, नीचा के बारे में नहीं किया है। और जब तक नीचा नहीं करेगा बंद दूध रहेगा उसमें जी, भाग जाएगा। नीचे से बंद करना जरूरी है। इसका नीचा वाला का ऊपर से वो खुला कैसे है, होगा ऊपर सर? वाला बड़ा होगा तो नीचा वाला क्या होगा जी? छोटा। छोटा। नीचा वाला छोटा होगा। तो अब देखो निचला ऊपर खुला है ना, ध्यान देने वाला ऊपर क्या है? खुला है। अब ऊपर खुला है कि R1 त्रिज्या वाला बड़का वाला खुला हुआ, छोटा वाला खुला, ये तो पता नहीं है ना। वो तो ऊपर ही खुला रखे हैं, जैसे मुझ इधर बड़ा है, वो तो कॉमन साइंस है। फिर भी क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं। ऊपर से खुला है, इस पॉइंट को देखा, इस पॉइंट को। यहाँ कहा है निचले और ऊपरी सिरों की क्रम त्रिज्या 8 और 20, इसका मतलब 20 जो ऊपर वाला उसका होगा हाँ और सर। नीचा वाला का क्वेश्चन में था, इसीलिए समझ में आ गया ना। नीचा वाला कहते होगा त्रिज्या जी 8, वो लिखे थे। ये जो ऊपर वाला है ये खुला है, ये खुला हुआ नहीं। बंद है। तो संपूर्ण में वक्र वाला तो लिया और नीचे ये भी लगाना पाई स्क्वायर, सॉरी पाई R2 स्क्वायर, इसमें बना लेते पाई हैं सर। R2 का स्क्वायर। बोलो ये कंसेप्ट समझ में आ हाँ गया? सर। लेकिन हमको L क्वेश्चन में दिया है जी, नहीं दिया। L निकाल लेंगे। लाओ नेक्स्ट पेज लाओ, लगाना पड़ेगा, खत्म करेंगे तभी होगा, ये छोड़ेंगे। इसी में है, यहाँ कर दीजिए ना, जैसे हाँ, पहले करते थे हाँ, सर रुको, वैसे रुको, रुको। कीजिए। छोड़ दो, इसी छोड़ में दो। कर दीजिए। पहला वाला जगह तो है। कंसेप्ट यूज हाँ, कीजिए। जगह तो है ही। थोड़ा सा समझो इसको। हटा दे रही खत्सी। अब आदत छूट गया है ना, सबसे आदत है ना है, नहीं तो बिना पूछे हम घेरा मार कभी तक घस रहे होते हैं। फिर इससे जैसे जे खाएगा इससे इसके बाद आएगा ना तब सर ऐसे अब कीजिए। देखो L निकालना है ना, हाँ, सर। L निकालना अभी। अब क्या करना है? एल निकालना L L निकालना निकालना है। तो L कैसे निकालेगा? इसको खत्म करके भी छोड़ेंगे, कल से नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अब फिजिक्स रक्षाबंधन दिन टेस्ट। केमिस्ट्री में भी चुप। टेस्ट अभी नहीं होने वाला है, एक हाँ, सप्ताह बाद। अगस्त को बात कर ली। 12 टेस्ट देगा तो सिलेबस कब पढ़ेगा? पेटे खराब है। हैं? समझ में आ गया ना? रक्षाबंधन खत्म। अब देखो इसमें L बराबर निकालो, क्या बराबर निकालो? जब तक हाथ लगा रखो इधर से,
इधर सिल दाबो। जब तक एल नहीं निकलेगा, तिरछी ऊंचाई नहीं निकलेगा, तब तक तुम ये निकाल पाओगे नहीं सर। है ना। एल बराबर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर होगा ना जी। हाँ सर। एच रेक्ट करते हैं 16, एच का मान 16 का स्क्वायर, R1 माइनस R2, R1 है 20, R2 है 8, 20 माइनस 8 का स्क्वायर। 12 अब बोलो यहाँ से, इसको इधर दाबो। एल बराबर यहाँ से क्या होगा, 16 स्क्वायर 256, 20 में 60 गया, 12 हो गया, 12 बढ़े 144। 44 से छोटा 10 के 0 चल 1, 4 1 5, 5 10 0 चल 1, 2 1 3 1 4, तो कितने होगा बराबर 20 सेंटीमीटर होगा। हाँ सर। हैं? अब देखो निकल गया, नहीं निकल गया। हाँ सर। अब देखो करना क्या, तुम यहाँ से खुद करके लाना। तो सब डाटा यहाँ, सब डाटा पुट करेगा, क्या करेगा, सब डाटा पुट करेंगे। कुछ निकलेगा ना क्षेत्रफल। हाँ सर। मान लिए x निकला, हमको नहीं पता है, गुना भाग कर लेना तुम। हम फार्मूला मान लो s बराबर लिख दिए, गुना s बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल st बराबर पाई मतलब 22/7 है, तो मशीन गुने भाग कर लेंगे। l का मान 20, R1 प्लस R2 20 प्लस 8 किए इतना। हाँ सर। प्लस फिर पाई 22/7 R2 कितना है जी, R2 8 है, 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेगा ना, नहीं पता तुम डेराइव कर लेना। मान लो x आया, कितना आया x, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। उतना टाइम नहीं है ना, x सेंटीमीटर क्या होगा, स्क्वायर ही होगा। खत्म करके ही छोड़ेंगे, उसमें भी उसको खत्म करके छोड़ेंगे। समझ में गया ना। नया कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, खत्म हो जाएगा, कुछ है ही नहीं उसमें, थोड़ा सा बचा हुआ है, 10 मिनट आधा घंटा खेल है वो भी। आज ये खत्म। हाँ, कल से नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, कराएंगे कल, फिर कराएंगे। समझ में आता क्या यार, बाद में डिस्कस हम लोग करेंगे उसके बारे में, है ना। ST समझ में आ गया, ST समझ में आ गया, हाँ, 1 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब क्वेश्चन समझो, यानी कि ST का कुछ मान आएगा, x मान लिए, गुना भाग करना कुछ आएगा, यानी कि अभी x मान लिए, तो x क्या होगा, उतना लगेगा क्षेत्रफल उसको बनाने में, उस धाती के चादर को मोड़ करके बनाने में उतना क्षेत्रफल लगेगा। क्वेश्चन में क्या कहा है, 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए कितना खर्चा लगेगा। यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है 8 रुपये। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, यही टेक्निक समझने हैं। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की चादर बनाने में खर्च बराबर 8 रुपये। इसीलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने में खर्च बोलो जी 8/100। इसीलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने में खर्चा बोलो 8/100 गुना x क्या है जी, x सॉल्व करेगा तो वही x होगा, तो यही निकल गया आंसर। समझ में आ गया। लाओ नेक्स्ट पेज जाओ, लगाओ तुरंत एगो पे लगा दो, एगो पे लगाओ, आराम से लगाओ। दू टका मार्कर कर लिए ले रे पागल, दिमाग खराब कर दे रे। सब्जी के ठेक के ला ले रही है ना। हाँ, उसमें नहीं लिखे थे कौन चैप्टर था, लिखे थे शायद तेरा हाँ लिखे थे सर। अब देखो 5 मार्कर करने लेना चाहिए विद्यार्थी से। सर दू टका ले लेता, मार्कर का हम ले लेता था, मैंने टेस्ट उठ का ले लेता, वो अलग बात है। टेस्ट में तो लेता था 2 टका एगो। 2 टका सर जी हेतनी गो में क्वेश्चन ओकर तैयार सर, एगो पन्ना में 4 गो 5 गो बनाए थे, हेतना गो में 1 2 क्वेश्चन वाला कितना गो, बाप। चलो है ना, ठीक है सर, क्योंकि तुमको पेज हम दे रहे हैं ना, इसीलिए मेरा पास तो छपते नहीं है पेज। तो 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण, फैन चला दो, शीर्ष कोण वर्टिकल एंगल 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर के हो जाएगा जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। फिर से पढ़िए सर। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को 1/10 सेंटीमीटर व्यास वाले को सब चढ़ गया है, इस पर एक तार में बदल दिया जाता है तार की लंबाई। समझो सवाल को। क्वेश्चन कहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और वर्टिकल एंगल शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु है। एक शंकु बना लेते हैं, कौन बना लेता है। अब की बार जो कलम ले लेना, तो जो गड्ढा चलेगा तो लेना ही है,
लेकिन कोशिश करना ब्लैक लेने का, अच्छा होता है ब्लैक। ब्लैक या ब्लू? ब्लैक नहीं होगा तब ब्लू हम दे देंगे। कल जा रहे हो ना, हम मनी दे देंगे, अभी याद कर देना, नहीं तो भूल जाएंगे, तो याद दिला देना, है ना। हम तो याद नहीं दिला सर। भूल जाते हैं ना, फिर भूल जाएंगे तो कहाँ जाएंगे सर, बोलिए ना सर। हाँ, सर से हम जाएगा ना। हाँ रुकिए, एक और कहिए ना सर, किसी के जाने डबल में से सिंगल। विदुर जी जाएगा, विदुर हाँ ठीक है, चलो। हाँ हम लोग देख लेते हैं साल, फिर बाद में बाद कर में लेंगे। तो हाँ, एक शंकु बनाए हैं, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं, एक शंकु बनाए हैं। तो 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, इस शंकु का ऊंचाई कितना है जी? 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है जी इसका? ये ले लिए ना स्प्लेंडर ना वो काम करे माइल से 32 फुट सौरभ वाला गाड़ी ले लेना, साल में चाहिए काम। ये ऊंचाई दियल है 20 सेंटीमीटर, चलता है का है। सर मारिए है ना। ऊंचाई कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। और शीर्ष कोण, शीर्ष इसका ये हुआ ना, हाँ सर 60 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पर। कोनो कितना कोण बन रहा है? 60 डिग्री। ये एक शंकु हो गया। इसकी ऊंचाई इसका हो गया ना। हाँ सर। अब 20 है ना, 10 सेंटीमीटर पर काटे हो। 10 सेंटीमीटर क्या किए हो जी? काटे हैं, छिनक बनाए ना। काट से बनेगा, काट दिए यहाँ से, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? काट दिए। अच्छा, काटे में क्या किए हैं? जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है, इसका ये तल है ना, हाँ सर। आधार नीचे वाला इसके समांतर है। काटे जो हो, जैसे इससे पहले जो कंसेप्ट हम समझाए थे शुरू में, उसी कंसेप्ट यूज करते हुए इसको काटा गया है। नीचला वाला तल शंकु का तल है, उसके समांतर काटे हैं, तिरछा उर्छा नहीं काटे हैं। समझ में आ गया ना? तुम्हारे सिलेबस में समांतर ही काटना है। उसके बाद यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को, अब जो ऊपर वाला पार्ट को मत देखो, नीचा वाला पार्ट को देखो, छिन्नक बना है ना। हाँ सर। इसको क्या किए हैं? नीचा वाला को 1/16 सेंटीमीटर व्यास वाला, नीचा वाला जो मिला काट करके उसको 1/16 सेंटीमीटर व्यास वाला, 1/16 सेंटीमीटर व्यास वाला एगो तार के रूप में बदल दिए हैं। मतलब एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर दिए हो, इसको एगो तार के रूप में बदल दिए हैं। और उस तार का डायमीटर है 1/16 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया? तब वो जो इस छिन्नक को एक तार के रूप में बदला और तार का डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर है, उस तार का लंबाई कितना होगा वो निकालना है। लंबाई कितना होगा वो निकालना। सिंपल सी बात है। इसको बदले हो तार में, बेलनाकार होगा, इसका आयतन बराबर तार का आयतन, बात खत्म है। वहां से लंबाई एल निकल जाएगा आराम से। तो अब बात आती है शंकु का, इसका कैसे निकालेगा आयतन, छिन्नक का आयतन। तो आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 1/3 लेकिन R1 R2 तो पता ही नहीं है, यानी कि मेन मुद्दा फंसेगा किसमें सवाल में? R1 और वो निकल गया तो सवाल बन गया, वो निकल गया तो सवाल बन गया। अब निकालना है R1 और R2। हाँ, तो अब ये इसका सेंटर होगा ना, इसका सेंटर ये होगा, इस सबको मिला दो आपस में। ओहो, ये मुद्दा है ना? अब देखो मिला दिया ना, तो ये हो गया R1 और इसको कह दिया हमने R2। ये O है, ये A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो, ये D मान, कुछ नाम दे दिए, E कह दो, F कह दिया हमने, है। अब देखो ये 60 डिग्री है, अब बीचों बीच गया है, तो ये क्या डिग्री होगा जी? 30 डिग्री होगा 30 डिग्री। हाँ सर। इस ट्रायंगल से बीचों बीच काटे हो तो बोलो OA कते होगा? बोलो OA कते होगा? वही होगा सर, कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। दिख रहा है ऊपर में, बात देखो तो बीचों बीच काटे हो तो 10 सेंटीमीटर होगा। हाँ, बीचों बीच काटे 10 सेंटीमीटर होगा। हाँ सर। और ए भी 10 सेंटीमीटर और ए बी भी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। लेट OA बराबर इतना, R1 नहीं पता, H बराबर वो लोग कैसे दिया है जी? 20 सेंटीमीटर। R1 निकालना है, इसको माने हो R1, इसको माने हो R2। अब चलो, दो त्रिभुज बन रहा है। देखो एक सेकंड, ये एंगल पता, मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति वाला कंसेप्ट, एंगल पता, साइड पता, ये साइड नहीं है, गलत लिखे हो, ओए हाइट दिया है ना जी। हाइट है तो ओ, इसको ई माने हो ना, तो ओ ई होगा यहाँ से, क्योंकि हाइट है ना। हाँ सर। ओ ई होगा और ई सी होगा। ये भी नहीं, गलत कर दिए हम। तिरछी ऊंचाई थोड़े होगा, क्वेश्चन में ऊंचाई ने कहा था, तो ऊंचाई तो ये हुआ, तिरछी ऊंचाई तो अलग बात हो गया ना।
समझ में आया बात? हाँ सर। तो ओ ई हो गया 10 सेंटीमीटर, ई सी हो गया 10 सेंटीमीटर, यानी ओ से सी तक की ऊंचाई कितने हो गया 20 सेंटीमीटर तक। ओ से सी तक ऊंचाई कितने हो गया 20 सेंटीमीटर। अच्छा अब चलो इस त्रिभुज में एंगल पता, ई पुता, क्या इन्हें पता चलेगा? हाँ सर, डायरेक्ट साइन 30 डिग्री निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? अति साइन नहीं, कहते त्रिभुज 10। ओ ए ई में, त्रिभुज ओ ए ई में, यही है समझने वाला बात इस सवाल में, इसीलिए हम बता रहे हैं सवाल को, नहीं तो कुछ भी नहीं है सवाल में। ओ ए ई में, बोलो ओ ए ई में क्या करेगा? 10 30 डिग्री कर ये निकालना चाहते हो ना? तो जिस कोण को थीटा मानो सोने वाला लंब। हमको चाहिए आधा, ये लंब हो गया, ये आधार, आधार और कर्ण में, आधार कर्ण रिलेशन किस में होता है जी? सिर्फ कॉस थीटा में, सिर्फ हाँ कॉस से ना आधार कर्ण रिलेशन। हाँ सर। बात समझ में आ गया? तो क्या लिखेगा बताओ? कॉस 30 डिग्री, जिस कोण को थीटा मानो सोने वाला सर, थीटा बराबर कर्ण कहाँ पता है सर? आधार कर्ण तो पता ही नहीं है, तो कोस 30 कौन नहीं डिग्री है का। पता? कोस ये तो खाली हमको ये लंब न पता है सर। लंब पता है ना? हाँ सर। हमको रिलेशन, हमको क्या चाहिए? कर्ण चाहिए ना? आधा, एक सेकंड रुको। ये तो पते नहीं दोनों सर। अच्छा पहले बताओ फार्मूला क्या होता है छिन्नक काठी वाला आयतन बराबर, ये बताओ पहले समझो। 1/3 पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 और R2 इंटू R1 चाहिए ना? इस त्रिभुज से चले हो तो R2 निकलेगा, तो R2 निकालना है तो साइन ही लगाना पड़ेगा, कॉस लगाना, अभी सॉरी टेन लगाना पड़ेगा। सर। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पर? लंब कितना है जी? जिसको थीटा मानो सोने वाला लंब, लंब है ए ई, आधार है ओ ई। अब समझ में आ गया? टेन का है लगाए हो, तुमको समझ में आया? तुमको क्या निकालना है ये ना? इसको मानेगा थीटा, ये लंब हुआ, और यदि सेंटीमीटर लगाते हो तो लंब बटे कर्ण, दो का अननोन हो गया तब जी। ये भी अननोन, ये भी अननोन, दोनों नहीं पता है, कम से कम दो को तो पता रहेगा तब तीसरा निकालेगा कौन ना। और एगो अथी तो भुजा। टेन लगा, टेन थीटा बराबर लंब और बटे आधार, ये सिर्फ नहीं पता, ये दोनों तो पता ही है, इसीलिए टेन लगाए। वैसे बताए समझा? थे नहीं कुछ लगेगा तो 10 लगाए हैं। टेन लगाना है। वैसे तो कोई भी निकाल लेगा तो R1 निकल जाएगा, कोई भी शॉर्ट करने के लिए ऐसा हुआ। अब बताओ ई कितने दिया है? ए से लेकर ई, सॉरी ओ से लेकर के ई तक 10 सेंटीमीटर। अच्छा तो ओ ई यहाँ से, अच्छा हाँ बोलो 10 डिग्री 1/√3 कुछ लोग का जगह का मान लेंगे, बंटी बताएगा। शांत रहो, अल्लाह तुम लोग करता है। बोलने दो इसको, दिमाग को जोर में पड़ना चाहिए। हाँ बताओ, हाँ बोलिए ना, कितना होता है? तू त्रिकोणमिति परवेन क्या नहीं पढ़ा है? 1/√3 होगा। हाँ हमारे वहाँ पे पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा? नहीं सर, बता तो अभी बहुपदी में छे। क्या पढ़ाएगा त्रिकोणमिति? सूत्र लिख के छोड़ देगा। इतने समय में क्या होगा? वही होगा, कहेगा पास कर जाएगा जो। तुम बताओ। 1/√3 अब देखो नहीं हमको याद है, हमको मान लो हम भूल गए, हम क्या किए हैं? हमको दुई याद है, साइन कॉस का हमको पता है। साइन 60 डिग्री √3/2 होगा, हाँ सर। तो पक्का 30 1/2 होता होगा। और 10 30 निकालेंगे तो साइन 30 यानी कि 1/2, और जब साइन 30 1/2 हुआ तो पक्का cos 30 √3/2 होगा। हाँ सर। इंटरचेंज होता है दोनों आपस में, कैंसिल हो और दो कट गया तो √3 देखा कैसे याद कर लिए? ये काम तुम भी दिमागे में करो, भूल जाते हो तो। समझ में आ गया? अब देखो नहीं लगता याद है, जाके निकालते अभी कम है, तुम लोग रट लो। 1/√3 ए ई कते है नहीं पता, ए ई तो निकालना ही है, लेकिन ए ई को ये ई लिखे हो, R2 माने हो, वो ई है 10, तो बोलो कोना कोनी गुना करेगा तो √3 R2 बराबर बोलो 10, इसीलिए बोलो R2 बराबर 10/√3 10/√3 R2 निकल गया। इस फार्मूला में R2 निकल चुका। अब क्या चाहिए? सिर्फ R1 तो पता ही है, S तो पता ही है। पूरा 20 था, आधा काटे तो 10 होगा। अब चलो यही भवगर त्रिभुज से बड़का वाला भाई से ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में है, दाब के बोले लिखने दाबे के लिख रहे हैं। ओ बी सी में किस त्रिभुज में चलना है? OBC में इसमें सेम निकालेंगे 10, इसमें भी क्या निकालना है? 10 30 डिग्री। 10 थीटा बराबर बोलो क्या होगा जी? 10 थीटा बराबर जिसको लंब BC बटे OC, BC बटा OC। लंब बटे आधार। BC बोलो क्या माने हो? BC क्या माने हो? तो 1/√3 बराबर
R1 बटे बटे 20 20 तो कोना कोनी गुना करेगा तो R1 बराबर 20 बाय रूट R1 3 बराबर 20 20 बटा रूट समझ में आ गया। इसीलिए R1 बराबर 20 बाय रूट 20 3 बटे रूट 3। अब छिन्नक को बदल दिए हो किस में, वायर में, तो जितना होगा छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन निकालिए नहीं सर। छिन्नक एक कई बार मेरा चलता है पता है ना। ओह जोड़ घटो गुना भागता है छिन्नक का आयतन बराबर है ना, छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन क्या होगा जी, चार्ज नहीं झूठो से छिन्नक का आयतन बराबर क्या होगा, छिन्नक का आयतन तार का आयतन। क्या ऐसा होगा, हाँ सर होगा ना। अगला चैप्टर में बढ़िया समझ में आएगा, टेंशन मत लो। अब खत्म हो गया ना, कल से नहीं समझ में आएगा, समझ में नहीं आता है समझ में, समझ में आएगा ना, क्योंकि सब्जी तो सब का कुछ कुछ पकड़ लाएगा है ना। तो छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन ना, छिन्नक का आयतन बोलो 1/3 पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब देखो तार है, तार है ना, हाँ सर माना कि तार का लंबाई बराबर x, माना कि तार की लंबाई बराबर l। अच्छा बेलनाकार तार है तो पाई स्क्वायर h ही होगा, R भी दिया है तो पाई r स्क्वायर h होगा। ऐसा कहीं बोलो, कहीं ऐसा कंसेप्ट क्लियर समझ में आ गया। हाँ सर जाने वाले को कौन रोक सकता है, H भी जाएगा आंसर। एच की जगह पे एल माने हो लंबाई बाय आर एल। तार का आयतन बराबर तार का क्रॉस सेक्शन एरिया गुना लंबाई। दिस इज ए परफेक्ट फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। किसी का वॉल्यूम निकालना होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई कर दो उसको लेंथ से, यूनिफॉर्म है तब, नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा तो चेंज हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया। ऐसे तो फार्मूला सही है, तो बेलन का भी वैसे ही समझ में आ गया ना। आयतन बराबर क्रॉस सेक्शन एरिया गुना लंबाई। समझ में आ गया हमको, तुमको नहीं आया, तुमको समझ में आ गया ना। सर आ गया समझ में आ गया। अरे किसी एक आदमी करना चाहिए, सब समझ ही लगा। अब देखो यहाँ से 1/3 एच लिखल है, एच कते होगा, ये छिन्नक का, सिर्फ छिन्नक का, तो छिन्नक का 10 होगा ना जी। हाँ सर 20 R1 और छिन्नक कहाँ सर, छिन्नक का 10 10 होगा होगा सर। R1 बोलो R1 है ये या सर 20 बाय रूट 3। ये निकला है R1 और ये निकला है R2 बोलो, समझ में आ गया। एगो R1 20 बाय रूट 3, R2 10 बाय। यहाँ पर क्या करेंगे, सबको रख देंगे। रखो अब R1 के जगह पर रखो, देखो वैल्यू 20 बटे गुना भाग तुम ही से करवाएंगे। R2 बोलो 10 बटे न, छोड़ दो अब, इसके बाद बंद करेंगे हम, मैथ बंद होगा, केमिस्ट्री चलेगा है ना, गुना भाग नहीं पैराप करना। अब देखो R स्क्वायर पाई कट गया R, तो तार जो बना था ना इस, यदि 1/16 सेंटीमीटर व्यास का था, तो व्यास है 1/16। व्यास कितना है जी, 1/16 और उसका आधा कितने होगा, 1/32। 1/16 भाग दो 2 से, नहीं समझ में आता है। 1/16 का आधा करेगा तो व्यास होगा ना, तो 32 बन 1/32। 1 कितना हो गया जी, 32 क्या हुआ, त्रिज्या। तो 1/32 का स्क्वायर। यहाँ से एक को एल ही नहीं पता है ना, सब बात तुमको तो पता ही है। जो निकलेगा एल वही क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, तार की लंबाई। चैप्टर खत्म हुआ। कल से निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पढ़ेंगे, वो भी ज्यामिति ही है, वो भी ज्यामिति ही है।